नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमय कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। खनक, बेबी बेबी दरवाजा खोलिए, आपके लिए चाय लाई हूँ। खनक की नौकरानी हाथ में चाय लिए कमरे के दरवाजे को नॉक कर रही थी। खनक नींद की आगोश में थी। खनक बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में अपने बेड पर लेटी हुई थी। खनक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। खनक को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मूर्तिकार ने संगमरमर पर बहुत फुर्सत से तरसा हो। रूप ऐसा जैसे चांदनी रात में कमल के फूल पर एक छोटी बूंद। काली घटाओं के समान काले घने लंबे बाल, आगे के कुछ बाल सुनहरे रंग के हैं। खनक पढ़ाई में बहुत ही तेज होनहार है। कई कंपटीशन निकाल चुकी है। कई सरकारी महकमों में ज्वाइन भी किया, फिर मन को सुकून नहीं मिला तो छोड़ दिया। खनक की लाइफ बिल्कुल लग्जरी किस्म की है। पैसों की तो बिल्कुल कमी नहीं है। इस कारण किसी भी काम की इज्जत नहीं करती है, न ही अपने अधीन कार्य कर रहे नौकरों की। कभी कभी तो थप्पड़ तक मार देती है। कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। खनक ने जल्दी से चादर से खुद को ढक लिया और दरवाजा खोला। सामने नौकरानी चाय लेकर खड़ी थी। नौकरानी लेटर देकर हंसते हुए बोली, बेबी आपने तो सारे कप। खनक गुस्से से, नौकरानी है, अपनी औकात मत भूल, चाय वहाँ रख दे और निकल यहाँ से। नौकरानी चाय रखकर गुस्से से बाहर चली गई। खनक दरवाजा बंद कर गुस्से से चादर फेंक दिया और बोली, एटीट्यूड तो देखो इस 2 टके की नौकरानी की, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। खनक बेड पर बैठकर चाय पीने लगी और लेटर खोलकर देखा। ज्वाइनिंग लेटर था। खनक को ज्वाइन करना था। खनक लेटर को बेड पर रखकर नहाने चली गई। तैयार होकर कार्यालय पहुंच गई और ज्वाइन किया। खनक से क्लर्क ने बताया कि आज कर्मचारियों की मीटिंग है, आप भी शामिल हो जाना, इसी बहाने सभी कर्मियों से परिचय हो जाएगा। खनक ने सोचा, चलो ठीक ही कह रहा है ये क्लर्क, मीटिंग कर ही लेती हूँ। वो मीटिंग हॉल में पहुंच गई। वहां मौजूद अधिकारी ने खनक का परिचय कर्मियों से करवाया। इसके बाद मीटिंग प्रारंभ हो गई। सभी कर्मियों को दिशा निर्देश दिए जाने लगे। कार्य की समीक्षा की जाने लगी। सभी की पंचायत के अनुसार समीक्षा हो रही थी। सभी कर्मियों को किसी न किसी काम की स्थिति संतोषप्रद न होने के कारण डांट सुननी पड़ी। सिर्फ एक कर्मी चुपचाप बैठकर कुछ लिख रहा था। पूरी मीटिंग उस कर्मी ने एक बार भी मंच की तरफ नहीं देखा था। उसके पंचायत में एक भी योजना पेंडिंग नहीं थी। सारा काम कंप्लीट था। मीटिंग खत्म हो गई। सभी कर्मी हॉल से बाहर चले गए, मगर वो कर्मी अभी भी वहीं बैठा कुछ लिख रहा था। खनक उसी को देख रही थी। लगभग 5 मिनट तक खनक उस कर्मी को देखती रही। कुछ सोचकर खनक उस कर्मी के सामने पास आकर बैठ गई। कर्मी अभी भी बिना कुछ देखे अपने काम में लगा रहा। खनक, हेलो हेलो। कर्मी ने ध्यान नहीं दिया। खनक फिर बोली। खनक मुस्कुराते हुए, हेलो सर, आपकी मीटिंग खत्म हो चुकी है। कर्मी का ध्यान खनक की तरफ गया। वो खनक को देखकर हड़बड़ाकर खनक के सम्मान में खड़ा हो गया। खनक प्यार से, मीटिंग खत्म हो गई है, आपको घर नहीं जाना। कर्मी हड़बड़ाते हुए, जी 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 मैम, बस निकलने ही वाला था, कुछ काम था वही पूरा कर रहा था। काम पूरा हो गया, बस अभी निकल रहा हूँ। खनक हंसते हुए, रिलैक्स, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं आपको खा नहीं जाऊंगी, आप आराम से बात कर सकते हो। आपका नाम क्या है? कर्मी, जी मैं वो। खनक मुस्कुराते हुए, डरो नहीं, मैं तुम्हारी कॉम्प्लेन नहीं करने वाली हूँ, बस यूं ही पूछ रही थी, अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। कर्मी, जी पंकज नाम है।
खनक कहाँ रहते हो? मतलब कहाँ घर है तुम्हारा? पंकज नजरें नीची करके, यही मठिया के पास। घर नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ। खनक तब तो आप यही नजदीक के ही हो। पंकज जी। खनक देख रही थी कि पंकज ने एक बार भी नजर उठाकर उसे नहीं देखा। खनक काफी शर्मीले हो। अच्छा एक बात बताओ आप, यहाँ कहीं बढ़िया चाय मिलती है? पंकज जी मिलती है, मगर वो दुकान आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगी, वो आपके अनुकूल नहीं है। खनक चेयर पर बैठते हुए बोली। खनक ओह, तो मुझे चाय कैसे मिलेगी? बहुत तलब हो रही है चाय की। पंकज डरते हुए बोला। पंकज अगर आपको एतराज न हो तो मेरे थर्मस में चाय है, आप पीना पसंद करेगी? खनक पूछ रहे हो? जल्दी दो न। पंकज ने बैग से 2 डिस्पोजल कप निकालकर अपने थर्मस से चाय निकाल कर डाल दिया और डिस्पोजल प्लेट में बैग से नमकीन बिस्कुट निकालकर प्लेट में भर दिया और खनक की तरफ बढ़ाते हुए बोला। पंकज लीजिए न। खनक पंकज की रेडीमेड व्यवस्था देखकर चाय पीकर मुस्कुराते हुए बोली। खनक वाह, आप तो सारी व्यवस्था बैग में लेकर चलते हो, और चाय भी बहुत अच्छी है आपकी। आपकी पत्नी ने बनाई है? पंकज जी मेरी शादी नहीं हुई है। खनक रियली? तो इसका मतलब ये आपने बनाई है? काफी अच्छी चाय बनाते हैं, लगता है अब आपके हाथ का बना खाना भी खाना पड़ेगा। ये बात बोलकर खनक हंसने लगी। खनक का मोबाइल बजने लगा। ड्राइवर का फोन था। खनक ने 5 मिनट में आती हूँ कहकर फोन काट दिया। खनक तो पंकज जी आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपसे बातें होती रहेंगी, और मेरा नंबर भी सेव कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि किसका फोन है। पंकज जी 9430। खनक वाह, BSNL बेस्ट है मेरे लिए, मेरा नंबर लिख लीजिए 9431। डॉट डॉट डॉट। पंकज मोबाइल नंबर सेव करने लगा। खनक आप बहुत अच्छे हो, बस आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपने एक बार भी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा, आप मुझे पहचानोगे कैसे? आप ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे एक बार भी नहीं देखा, नहीं तो जो मुझे देख लेता है वो नजरें नहीं हटा पाता है। पंकज हकलाते हुए आप पदाधिकारी हो, आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। खनक पंकज को आश्चर्य से देखने लगी। तभी खनक का फोन बजा। ड्राइवर का फोन था। खनक फोन उठाकर गाली देते हुए बोली। खनक अबे, तुझे खुजली हो रही है तो तू निकल जा। खनक ने फोन काट दिया। पंकज खनक के तेवर देखकर सहम गया। खनक पंकज को देखते हुए बोली। खनक आपके पास बाइक है? पंकज जी। खनक मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। पंकज जी। पंकज और खनक हॉल से बाहर आ गए। ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला तो खनक गुस्से से ड्राइवर को देखकर आगे बढ़ गई। ड्राइवर डर गया। पंकज बाइक लेकर खनक के पास आ गया। खनक और पंकज बाइक से आगे बढ़ गए। ड्राइवर कार को बाइक के पीछे पीछे लेकर चल रहा था। पंकज आपको कहाँ जाना है? खनक रेलवे कॉलोनी। पंकज खनक को लेकर रेलवे कॉलोनी पहुंचा। खनक बस बस यही रोक दो, यही मेरा घर है। खनक बाइक से उतर गई। पंकज अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। खनक ऐसे कैसे? चलो तुम्हें हॉट कॉफी पिलाती हूँ। पंकज घबराते हुए नहीं लेट हो जाएगा, घर जाकर खाना भी बनाना है। खनक तो यहाँ से खाकर जाना, अब तो कॉफी चलेगी ना। पंकज आपको परेशानी होगी। खनक अरे कोई परेशानी नहीं होगी, खाना मैं नहीं नौकर बनाते हैं, मैं सिर्फ कॉफी बनाऊंगी तुम्हारे लिए। पंकज आप क्यों परेशान? खनक ने बाइक की चाबी निकालते हुए बोली। खनक गुस्से से पहले कॉफी पियो उसके बाद जाना। पंकज सहम गया और बाइक खड़ी कर खनक के साथ घर के अंदर आ गया। खनक पंकज को सोफे पर बैठाकर कमरे में चली गई। पंकज चुपचाप सोफे पर बैठा हॉल की सजावट देख रहा था। खनक कपड़े चेंज कर पंकज के बगल में आकर बैठ गई।
और इधर उधर की बातें करने लगी। बातों बातों में 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। पंकज वहां से निकलना चाहता था, मगर खनक को कैसे कहे समझ नहीं पा रहा था। खनक उसकी सीनियर पदाधिकारी थी तो अपनी बात कह भी नहीं पा रहा था। पंकज चुपचाप बैठा खनक की बातें सुन रहा था और हम मिला रहा था। खनक को कुछ याद आया। खनक, ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अभी आपके लिए हॉट कॉफी बनाती हूँ। पंकज, आप रहने दीजिए न, मैं अब निकलता हूँ, फिर कभी कॉफी पिला दीजिएगा। खनक, अरे नहीं, ठीक है, मैं नौकरानी से कहती हूँ, वो बना देगी। मैं यही बैठूंगी अब खुश। पंकज सोच रहा था कहाँ फंस गया, अब कैसे निकलूं यहाँ से। खनक नौकरानी को चिल्लाकर बुलाया। कुछ देर में नौकरानी आ गई। खनक गुस्से में, तुझे तमीज नहीं है, यहाँ हम 1 घंटे से बैठे हुए हैं, कॉफी नहीं बना सकती थी। नौकरानी डरते हुए, बेबी मुझे लगा आप कॉफी। खनक अचानक उठी और नौकरानी को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये देख पंकज एकदम कांप गया। अचानक हुए हमले से नौकरानी लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई। खनक नौकरानी को बालों से पकड़कर उठाने लगी। नौकरानी दर्द से चीख उठी। खनक उसे बालों से खींचकर उठाते हुए बोली। खनक चिल्लाते हुए, 2 टके की नौकरानी जबान लड़ाती है मुझसे, औकात भूल गई अपनी, कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा। नौकरानी रोते हुए, बेबी बेबी माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। खनक गुस्से से, अक्ल ठिकाने आ गई हो तो जा 2 कॉफी बना कर ला और हंस सर यही खाना खाएंगे। तो जीरा राइस और मटन बना देना, और अपने आंसू पोंछ, इतनी भी नहीं लगी है वाहियात औरत। नौकरानी वहां से चली गई। पंकज ने देखा कि उसके माथे से खून बह रहा था। पंकज का दिल करुणा से भर गया। पंकज, उनके माथे से खून बह रहा है, उन्हें मरहम पट्टी की आवश्यकता है। खनक पंकज को घूर कर देखने लगी और बोली, खनक आप टेंशन न ले, ये लातों के भूत है, इतनी जल्दी इन्हें कुछ नहीं होगा। आपने देखा न ये 2 कौड़ी की नौकरानी कितना जबान चलाती है, मैंने ही इन्हें सर पर चढ़ा रखा है, बिल्कुल जाहिल औरत है, कभी कभी तो मन करता है जान ले लूं इसकी। पंकज, ये सही तरीका नहीं है, आप अपनी बात प्यार से भी समझा सकती है। खनक मुस्कुराते हुए, अरे आप भी कहाँ, इसके चक्कर में मूड खराब मत कीजिए। पंकज को खनक का व्यवहार अपने नौकरों के प्रति बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस किसी तरह वो वहां से भागना चाहता था। खाना मेज पर आ गया। नौकरानी ने खाना लगा दिया। पंकज और खनक खाने की मेज पर आ गए। पंकज खाना खा रहा था। खनक चम्मच होठों में दबाए पंकज को बहुत ही प्यार से देख रही थी। खनक, जब आपकी शादी नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड तो होगी। पंकज, जी कोई नहीं है। खनक एक्स। पंकज आश्चर्य से खनक को देखने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, पंकज एक थी, अब उसकी शादी हो चुकी है। खनक उत्सुकता से, खूबसूरत थी। पंकज, जी। खनक, बहुत खूबसूरत। पंकज खनक को आश्चर्य से देखते हुए बोला, पंकज, जी। खनक, मुझसे भी ज्यादा। पंकज आश्चर्य से देखने लगा। वो सोच में पड़ गया कि ये किस किस्म की लड़की है। फिर कुछ सोचकर बोला, पंकज खूबसूरत तो थी मगर आप ज्यादा खूबसूरत हो। खनक, कौन थी वो, क्या करती थी? पंकज कुछ सोचकर, पंकज कुछ नहीं पढ़ती थी। खनक, ओ मतलब कॉलेज का प्यार। पंकज, जी। खनक, कभी विश पूरी की? पंकज को खाना सरकने लगा। खनक ने पानी का गिलास पंकज की तरफ बढ़ाया। वो पंकज को ही घूर रही थी। जब पंकज कुछ नॉर्मल हुआ तो खनक ने फिर पूछा, खनक, कभी विश पूरी हुई? पंकज, नहीं। खनक हंसने लगी। वो जोर जोर से हंस रही थी। पंकज को खनक को देखकर आश्चर्य हो रहा था। कुछ देर बाद हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, खनक हंसते हुए, मतलब तुम वजन हो। पंकज कुछ नहीं बोला। पंकज खाना खा चुका था।
पंकज हाथ धोकर खनक से। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।